भावेश, भावेश, जल्दी बाहर आ। रौनक तू एक काम कर, तू जा मंडप पे बैठ और प्रार्थना से शादी कर। इस भावेश के लिए मैं हूँ यहाँ पे। वैसे तो भी ये बेहोश है, लेकिन अगर इसे होश आ भी गया तो मैं इसे मंडप तक नहीं आने दूंगा। तू जा और प्रार्थना से शादी कर। थैंक्स सर। दोस्ती में नो सॉरी, नो थैंक यू। चल जा सहरा बान। कम ऑन, गेट सेट गो। चल जा मेरे यार, जी ले अपनी जिंदगी। चल जा। तू क्या कर रहा था? हाँ, तैयार होने में कौन इतना टाइम लगाता है? अच्छा, वो प्रार्थना पन आ गई। चल हवे, जल्दी से मंडप चलते हैं। मुझे भावेश से कुछ बात करनी है। प्रार्थना बेटा, शादी का मुहूर्त हो गया है। जो बात करना जल्दी कर लो ना, जल्दी कर लो। वैसे अच्छा ही है, अकेले में बात नहीं करनी पड़ेगी, वरना ये मुझसे शादी नहीं करेगी। अच्छा है इसे नहीं बताता कि सहरे के पीछे मेरा ही चेहरा है। दूसरे मुझे पकड़े, मुझे कोई डर नहीं। हाँ, प्रार्थना के पकड़ने से डर लगता है। प्रार्थना को पता चल गया कि मैं, फिर तो सब गड़बड़ हो जाएगी। ये खुद ही जाके सबको बता देगी। माफ करना मुझे। वो मैं जानती हूँ मेरी शादी आपसे हो रही है। मेरे मन में जो ख्याल है वो नहीं आने चाहिए। वो ख्याल जो मन में आ रहे वो गलत है। मैं क्या करूँ? और अगर मैंने नहीं बताया आपको तो मैं गलत करूँगी। छुपाना एक तरीके से झूठ बोलना ही हुआ ना। मैं आपको सब सच बताऊंगी। माफ करना, पर सच ये है कि मुझे हर तरफ रौनक जी दिखाई दे रहे हैं। जानती हूँ ये गलत है। मुझे उनका सोच नहीं लाना, उनका ख्याल दिल में नहीं लाना, उनका चेहरा आंखों में नहीं लाना। पर क्या करूँ? उन्हीं का ख्याल, उन्हीं की सोच हर जगह बस वही दिखाई दे रही। मैं नहीं चाहती कि मैं गलत देखूं, गलत सोचूं, पर सोच आ गई। माफ कर दीजिएगा। चेहरे में तेरे लाख बातें हैं, सुन ले नजर से हम बताते हैं। सामने तू जो आ जाए तो धड़कन नहीं संभलती है। ये मेरा नालायक भावेश इतना अच्छा इंसान कैसे बन गया कि प्रार्थना का आंसू पोंछ रहा है? ये भावेश अचानक से इतना बदल कैसे गया? इसे लड़कियों का दर्द कब से समझ में आने लग गया? ती को रुलाने वाला आज ती के आंसू पोंछ रहा है। ये गजब कैसे हो गया? तुम दोनों का हो गया हो तो चले। वैसे प्रार्थना, तू रो क्यों रही थी? खुशी के आंसू। करोड़ों में एक भावनगर का भावेश जो मिल रहा है ना दी को। चलो जल्दी चलो। चल बेटा। चलो दी। इसको तो भाव गली का कुत्ता ना दे। पता नहीं मेरी दी से इतना क्यों भाव दे रही है। हे श्रीनाथ जी, प्लीज गलत जोड़ी मत मिलाइए। कोई तो चमत्कार कीजिए। जो मेरी दी के लिए बना है उसे यहाँ ले आइए। बेटा, कहने में देर हो गई, अब कह रहा हूं, मेरी बेटी को खुश रखना, इसे कोई तकलीफ मत होने देना। भावुक है मेरी प्रार्थना, हमेशा सबकी खुशियों के बारे में सोचती है। तुम इसकी खुशी के बारे में सोचना। और एक बात, आज तक किसी पिता ने अपनी बेटी की शादी में अपने दामाद से नहीं कहा होगा, वो मैं कहता हूँ। हर पिता शादी के समय अपनी बेटी से यही कहता है कि जिस घर में डोली जाए
अर्थी भी वहीं से उठे। ससुराल छोड़ के वापस मत आना। लेकिन बेटा, मैं कहता हूं कल को किसी कारणवश अगर इसके साथ खुशी से नहीं रह सको, उसके साथ जिंदगी नहीं जी सको, तो इसकी जिंदगी को नरक मत बनाना। इसे सताने की जगह इसे मेरे घर की दहलीज में छोड़ जाना। मैं अपनी बेटी को संभाल लूंगा। दूल्हा दुल्हन विधि विधान के लिए मंडप पे आ जाइए। हस्त मिलाप विधि के लिए दूल्हा दुल्हन एक दूसरे के हाथ में हाथ दीजिए। अब आप दोनों खड़े हो जाइए, एक दूसरे को बरमाला पहनाइए। रौनक जी, आप यहाँ? हाँ, वो बा ने भेजा था। श्रीनाथ जी नहीं जय हो, श्रीनाथ जी नहीं जय हो। देखो देखो, जोड़े ऐसे भी जुड़ते हैं। ये जोड़ा मंदिर में जुड़ा है, मतलब भगवान ने जोड़ा है। तुम दोनों के बारे में हमने सुना है कि तुम दोनों शादी करने वाले हो। नहीं, एक दूसरे के साथ नहीं। मेरी शादी तय हो चुकी है, पर मैं उससे शादी नहीं करूंगा। क्योंकि तुम्हारा दिल इसके पास है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हारे नहीं कहने से विधि का विधान नहीं बदल जाएगा। जोड़ी बनी रहे। उन्हें मना करो कि हम जोड़ी नहीं है। कहा मैं कहा। प्रार्थना, तुम अपने आप को इतना कम मत समझो, अच्छी दिखती हो। नहीं, मेरा मतलब है कि मैं आप जैसे भी किसी से शादी नहीं कर सकती। मुझ जैसे मतलब मैंने आपको देखा है, आप लड़कियों से कैसे बात करते हैं। कैसे बात करता हूँ? आप हर लड़की से बात करते हैं। देखो, तुम अगर मना कर दोगी तो मैं किसी से बात नहीं करूंगा। तुम मुझे मिल जाओगी, मैं तुम्हें। श्रीनाथ जी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं? छोड़िए, मैंने आपसे कहा था ना, हमारे यहाँ ऐसे किसी लड़की का हाथ नहीं पकड़ते। तो कैसे पकड़ते हैं? जब वो पति पत्नी बन जाते हैं। पर मैंने तो हाथ पकड़ लिया, और मुझे लगता है कि हम दोनों पति पत्नी। अब तुम्हारा हाथ जिंदगी भर नहीं छोड़ूंगा।